खास मेहमान जुड़ रहे हैं, नवीन भटनागर जी जुड़ रहे हैं जो कि डीआईजी सेवानिवृत्त हैं एनडीआरएफ के। बहुत स्वागत है आपका भटनागर साहब सूर्य समाचार पर। आज जिस तरह का ये भूकंप आया है, शायद जितने बड़े भूकंप अभी तक के इतिहास में आए होंगे उनमें से एक बड़ा भूकंप हम इसको कह सकते हैं। तमाम डिटेल्स आना बाकी हैं रूस में जो भूकंप आया है, लेकिन 8.8 अगर इसकी तीव्रता रही है तो इससे नुकसान का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अब जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं और खबर भी आ रही है कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और जो तमाम जो तटवर्ती इलाकों में लोग रहते हैं उनको तो जाहिर तौर पर अपने आप को बचाना है, लेकिन एक ये बड़ी चुनौती भी हो जाता है। ऐसे में किस तरह की आशंका पैदा हो जाती है जब 8.8 की तीव्रता का भूकंप आता है? किस तरह का नुकसान देखने को मिल सकता है और कैसे उससे बचाव किया जा सकता है? जी डेफिनेटली ये बहुत सीवियर किस्म का भूकंप था जिसका दो इफेक्ट हुए हैं। पहले तो 8.8 आया, फिर 7.5 का सेकंड शॉक आया। तो कहने का मतलब है कि एकदम इतनी तीव्रता का भूकंप जो है रियली सबसे ज्यादा डेंजर जोन का होता है और इसके अंदर डैमेज होने का तो चांसेस हैं। और जैसा कि मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ह्यूमन लॉस बहुत कम हुआ है, लेकिन बिल्डिंग लॉस, मशीनरी लॉस, ये सब तो हुआ है। सारे लॉसेस जो है या बाद में असेसमेंट किए जाएंगे कि कितना डैमेज हुआ है। बाकी कुछ बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं और इसके अलावा जो अदर इंस्टॉलेशंस है जो काफी डेंजर नेचर के हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट हुआ है, लेकिन ये सब असेसमेंट बाद में होगा। तो ये नीचे जो पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई है ये उसके चलते हुआ है और ये जो प्रेशर है ये अभी चलता हुआ जापान की तरफ गया है और इंडोनेशिया और न्यू पापागुनी की तरफ गया है, जिससे उस एरिया में भी सुनामी का इफेक्ट हुआ है और सुनामी की लहरों से भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। तो ये सारे डैमेजेस जो है ये अपने को शाम तक पता लगेंगे कि कहां पर कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन एनी हाउ काफी जो है तेजी से लोगों ने जान बचाने के लिए जो एडिक्वेट मेजर्स इस्तेमाल किए हैं, गवर्नमेंट ने वार्निंग्स दी है और लोगों को बोला सेफर प्लेस में जाने के लिए। लोग अपने जो है प्लेस जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जी बिल्कुल भटनागर साहब, क्योंकि आप इतने सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं, एनडीआरएफ के आप डीआईजी रहे हैं, तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बारीकियों को बहुत बखूबी समझते हैं। आपसे जानना मैं ये चाहती हूं कि सबसे पहला चैलेंज, अब तूफान जो भूकंप था वो तो बीत गया, लेकिन अब सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त? इसका है रिहेबिलिटेशन। जो अभी चैलेंज होता है, जो डैमेज हुआ है अब ये आगे और ना बढ़े और जो बिल्डिंग में क्रैक आ गई हैं उनको रिमूव करना और सारी डेब्रीज को रिमूव करना, घायल लोगों को हॉस्पिटल भेजना, इलाज के लिए अरेंजमेंट करना, उसके बाद डेब्रीज में क्या क्या चीजें दब गई हैं उनको खोजना, रेस्क्यू ऑपरेशन मेन होता है और इसके अंदर हम ये करेंगे। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो कंट्री है, इनकी ड्यूटी बनती है कि वो उसमें डैमेजेस को कैसे कोप अप कर सकते हैं, किस तरीके से वो बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो ऐसी अर्थक्वेक प्रूफ प्रोन बिल्डिंग बनाई जाए, शेल्टर होम्स बनाए जाएं, अगर नहीं बने हैं तो शेल्टर होम्स बनाए जाएं, लोगों को एजुकेट किया जाए और इस बारे में जो रेस्क्यू की इक्विपमेंट्स है, लोगों के पास खाने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा और आपका जो जितना लाइट, बिजली, पानी और ये सारी चीजें डैमेज हो गई होंगी डेफिनेटली, तो इन सबको रेस्टोर करना ये सबसे बड़ी समस्या और प्रायोरिटी होगी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जिस तरह से, क्योंकि अब तक का दशकों का ये सबसे शक्तिशाली भूकंप था और जिस तरह से खबर भी आ रही है कि सुनामी की लहरें उठ चुकी हैं, जो अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे एजेंसी है उसके मुताबिक 13 फीट सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें जो है वो उठ चुकी हैं। तो अब सुनामी एक सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बन के उभरा है। जब सुनामी उठती है तो ये कितने समय तक इसका ये प्रभाव देखा जाएगा और कितनी इसकी इंटेंसिटी हो सकती है और
कहां तक ये अपना जो डिजास्टर है वो पहुंचा सकती है? ये T3 T4 जो इंटेंसिटी तक जाएगा सुनामी, और इससे जो है काफी डैमेज, स्पेशली जापान बहुत ज्यादा जापान में जो है नुकसान होगा, क्योंकि इसकी जो वेव्स होती है, शॉक वेव्स, वो बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। पहले भी जापान में इस टाइप का एक्टिविटी हुई है, जहां पर उनका जो है अपना न्यूक्लियर प्लांट भी इफेक्टेड हुआ था, और अभी भी चांसेस है। इसके अलावा जो है, जो तलवार का इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट जो है सुनामी की लहरों का होता है, बड़ा तेज इफेक्ट के साथ होता है। और ये लहरों के बाद इसका जो है जो पानी, वाटर, और इसके अलावा जो बारिश और तेज हवाएं, और इनका इफेक्ट चलता रहेगा। तो इससे जो है काफी बिल्डिंग का और जो भी वेसल्स हैं और जो इस टाइप की चीजें हैं, उनका नुकसान डेफिनेटली होगा, और जो ह्यूमन लॉस जो है वो मिनिमम होगा, क्योंकि जापान में ऑलरेडी सेट ड्रिल है, वो लोग अलर्ट रहते हैं इस बारे में और पूरी तैयारी की है। मेरे विचार से ज्यादा ह्यूमन लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली होगा तो है। और इसी प्रकार से जो है आपका न्यू पापागुनी है, या आपका जो ये इंडोनेशिया है, यहाँ भी इसके इफेक्ट्स होंगे, लेकिन जापान में सबसे ज्यादा होगा। बाकी जो समुद्री और बाकी कोस्टल एरिया है, सभी को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट वहां भी होगा। कितने किलोमीटर के, कितने माइल्स तक सुनामी अपना इफेक्ट दिखा सकती है? ये तो डिपेंड करता है कि कितने बड़े एरिया को हिट किया है। तो ये माइल का जहां तक असेसमेंट है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, इसके लिए कोई वो मापदंड नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो है करीब 5 से लेके 10 माइल तक के एरिया के अंदर इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि जो लहर की हाइट है वो बड़े प्रेशर से ऊपर जाती है, और ऊपर से जब नीचे आती है तो अपने साथ सारी चीजों को बहा के ले जाती है। तो वो डैमेज ज्यादा होता है, और वो इतना तेज प्रेशर से गिरता है पानी की लहरें कि वो बिल्डिंग्स और वेसल्स और नाव और ये सब चीजें और फसल और जो भी चीज है उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। तो ये आप इसको असेसमेंट, और ये फिर बढ़ता है, आगे बढ़ता चला जाता है डायरेक्शन, एयर डायरेक्शन के हिसाब से, फिर ये बढ़ता जाता है और आगे चला जाता है। तो ये ऐसा होता है, लेकिन अभी बहुत से ऐसी अरेंजमेंट किए गए हैं कि जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। तो जियोग्राफिकली इसको अगर देखें भटनागर साहब, तो क्या लगता है इसका डायरेक्शन क्या है और ये किस तरफ ज्यादा जा सकता है? देखिए, ये तो अभी जो आपका इंडोनेशिया की तरफ और जापान के आसपास के द्वीप हैं उनकी तरफ ये बढ़ा है, और इसके अलावा इसका इफेक्ट थोड़ा तो होता ही है। कहीं पूरा ना हो तो समुद्र में वेव्स तो आती हैं, और ये जो साइक्लोनिक वेव्स आती हैं, इससे जो जितना डैमेज हो जाए तो हो जाए, तो ये होता है। लेकिन अभी फिलहाल अर्ली वार्निंग क्योंकि दे दी गई है, तो सारे कंट्रीज और कोस्टल एरिया के जितने इंडस्ट्रीज है और एरिया है, वहां सब में वार्निंग्स दे दी गई हैं। सभी लोगों ने तैयारी कर ली है, मछुआरों को मना कर दिया है, पानी में नहीं जा रहे हैं, और जितने कोस्ट गार्ड हैं उनके, और जो अपना जो मेट्रो, जो उनकी पुलिसिंग है, जो उनका रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स है, सब अलर्ट पर हैं, और सभी लोग इस पे हेल्प करेंगे। बिल्कुल, और अमेरिका में भी इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि कैलिफोर्निया के पोर्ट बंद कर दिए गए हैं। देर आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अलर्ट और वार्निंग जारी किया था ट्वीट करके, क्योंकि ये घूमता है ना, ये जो समुद्र में जब कभी शॉक आता है, जब कभी जो अर्थक्वेक का इफेक्ट आता है, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक का इफेक्ट है। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे जो ये वेव चलती है, जो प्रेशर वेव बनती है, जिसे सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं, तो ये सिस्मिक एक्टिविटी जो चलती है, तो ये चारों तरफ ट्रेवल करती है। तो जहां पर इसका इफेक्ट ज्यादा होता है वहां ज्यादा नुकसान होता है, और उसी के चलते जो ये जो समुद्र के अंदर जो सुनामी उठती है, ये उसी के इंटेंसिटी के हिसाब से इसका बढ़ती है और घटती है, और उसी के हिसाब से इसका प्रेशर होता है और इफेक्ट करता है, डैमेज करता है। जी बिल्कुल, और क्योंकि भारत भी सुनामी देख चुका है सर कई साल पहले, और उस वक्त इसकी क्या इसकी इंटेंसिटी होती है, कितना भीषण ये होती है, वो सब उसके इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। तो अगर हम सुनामी की बात करें तो सभी जगह पर पैटर्न क्या एक ही जैसा होता है? बिल्कुल, पैटर्न अलग अलग हो सकता है,
लेकिन जो शॉक वेव्स होती हैं तो इसका इफेक्ट तो हर जगह होता है और प्लस माइनस होता है। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया है, जैसी आपकी बिल्डिंग है, जैसा आपका कोस्टल लाइन एरिया है, जैसी आपकी वहां पर जो सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल किया है, तो ये तो डिपेंड करता है आपके कंट्री टू कंट्री तैयारी कैसी है। अब जैसे हमारे इंडिया में हम लोग वेल ट्रेन्ड है, वेल एक्सपर्ट है, वेल अरेंजमेंट किए हुए हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरे तैयार है। ऑलरेडी हमारी जितनी एनडीआरएफ है, कोस्टल लाइन जो फोर्सेस हैं, वो सभी अलर्ट हैं और सभी लोग काम पर लग गए। सारे जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो वो सभी अलर्ट है, सभी अलर्ट पर है। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर तो इफेक्ट हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो समुद्र में जो एक बार ये हलचल हुई है ये आगे बढ़ती जाती है। तो अब ये कहीं ज्यादा कहीं कम इसकी शॉक वेव्स तो आती हैं और सुनामी की भी जो लहर आती है तो ये भी रुकती तो है नहीं, या चारों दिशाओं में बढ़ती हैं। अब जहां पर जितनी उसको प्रेशर मिल जाता है वहां पर वो उतना हिट करती है। जी। तो भारत पे इसका क्या असर पड़ सकता है, किस इलाके में असर पड़ सकता है और कितना असर पड़ सकता है? भाई देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इसका जो है जितने कोस्टल एरिया है, विशाखापट्टनम हुआ, बे ऑफ बंगाल हुआ, या आपका जो कन्याकुमारी रीजन हुआ, तो यहाँ सब तो इफेक्ट होगा इसका, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, हलचल बहुत तेज होगी, मछुआरों को बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा समुद्र में, और हमारे कोस्ट गार्ड है, नेवी है, और इनके जो है हाई अलर्ट पर ये लोग रख दिए गए हैं, और ये लोग प्रॉपर टेक केयर कर रहे हैं, लोगों को वार्निंग्स दे रहे हैं, और उनको बताया जा रहा है कि आप लोग बाहर ना निकलें। और क्योंकि इसके बाद बारिश का शुरू हो जाएगा ना भाई, बारिश का इफेक्ट, एयर का जो हवा की तेजी, बारिश, और इसका भी इफेक्ट इसके बाद चलेगा। जी बिल्कुल। और तो ये सुनामी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यहाँ तक भी इसका असर पहुंचेगा। तो इसमें वक्त कितना लग जाएगा, क्योंकि जो रफ्तार हम देख रहे हैं अभी सुनामी की, क्योंकि आज सुबह ही हुआ है और अभी सुनामी आई ही है वहां पर, तो इसका असर यहाँ तक पहुंचने में क्या हम माने कि कितना समय लग सकता है सर? देखिए, वो तो आप समय को नहीं काउंट कर सकते, लेकिन हाँ आएगा, इफेक्ट आएगा। और जैसा आपका ये टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे मूवमेंट्स हो रही हैं, शॉक वेव्स की, अगर ये हमारी तरफ या इंडियन प्लेट्स की तरफ अगर ये आई, तो या यूरो एशियन प्लेट्स या इंडियन प्लेट्स या इधर की तरफ अगर ये आई, इसका क्वेक आया, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कितना प्रेशर आया है, उसी के हिसाब से ये सुनामी का जो वेव्स आएगा। बिल्कुल, लेकिन हम तैयार हैं पूरी तरह से। हम तैयार हैं, हमारी फोर्सेस तैयार है, ऑलरेडी वार्निंग दे दी है, क्योंकि हम लोग के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा सीरियस है। हम अपना ही नहीं, हम दूसरे कंट्री के भी हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग जो है रेडी है। हमारा आईएमडी बराबर हर एक को इन्फॉर्म कर रहा है, हर एक के टच में है, और वैसे भी हम सार्क कंट्रीज के हम चेयर पर्सन है, और हम लोग बराबर इनको प्रोटेक्शन देते हैं और इनके ऊपर ध्यान रखते हैं। इनको जो भी हेल्प चाहिए होती है, हम विदाउट लॉस ऑफ टाइम वी आर हेल्पिंग देम, इंक्लूडिंग आवर सेल्स ऑल्सो। या बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नवीन भटनागर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।